नमस्कार, मैं राजीव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे शिक्षा में सुनी निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT प्राइमरी बोर्ड की कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 15 उसी से ठंडा उसी से गर्म पाठ में एक नवाचार स्व अध्ययन की एक गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस नवाचार का वीडियो देखने के बाद अपने कक्षा विद्यालय में इस तकनीक को जरूर लागू करेंगे। इस पाठ को ZII के कई नवाचार के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ का सारांश यह है कि उसी से ठंडा उसी से गर्म पाठ में लकड़हारे की कहानी को आधार बनाकर ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। नवाचार की नवीनता। इस नवाचार की उपयोगिता यह है कि कक्षा के छात्र गतिविधि का आनंद लेते हुए सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली तथा व्याकरण कौशल को बढ़ाते हैं। इससे अभिव्यक्ति की क्षमता एवं लेखन शैली विकसित होती है। नवाचार क्रियान्वयन की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत अपने मन की बात जैसे चित्र, कहानी, कविता, समाचार या शब्द लिखी हुई पर्चियों की सहायता से छात्रों को पढ़ाए जा रहे पाठ में फूंकने से गर्म, फूंकने से ठंडा, फूंकने से ध्वनि निर्माण, फूंकने से धुंध बनाने आदि पर समझ विकसित करने के लिए पुनः अध्ययन की अवधारणा के साथ लागू किया जाता है। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है। इसमें पूर्व प्रबंधन के तौर पर रंगीन चार्ट पेपर और एक छोटे से बॉक्स की व्यवस्था करनी पड़ती है। शब्द सागर गतिविधि के क्रियान्वयन के निर्देश। गतिविधि को शुरू करने से पहले शिक्षक सुनिश्चित कर लेते हैं कि सभी विद्यार्थियों ने उसी से ठंडा उसी से गर्म पाठ को अच्छी तरह समझ लिया है। गतिविधि कराने से एक दिन पहले सभी विद्यार्थियों से पाठ में आए नए शब्द, वाक्य, कहानी, कविता, समाचार, अपने मन की बात को पर्ची पर लिख कर लाने के लिए कहा जाता है। विद्यार्थी को पर्ची की दूसरी तरफ अपना नाम तथा कक्षा भी लिखने के लिए कहा जाता है। शिक्षक रंगीन चार्ट पेपर से बॉक्स को विद्यार्थियों से ही सजवाते हैं और उस पर शब्द सागर लिख देते हैं। शिक्षक गतिविधि के नियम बताते हैं और सभी विद्यार्थियों को समान रूप से भाग लेने का अवसर देते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा पर्ची पर लिख कर लाए गए नए शब्द और अपने मन की बात को शब्द सागर बॉक्स में डाल दिया जाता है। फिर किसी विद्यार्थियों को बुलाकर डाली गई पर्ची में से एक पर्ची को निकालने के लिए कहा जाता है। वह पर्ची निकालता है और उस पर लिखे गए शब्द को ऊंची आवाज में पढ़ता है तथा इससे संबंधित कॉन्सेप्ट की जानकारी देता है। आइए इस क्रियान्वयन को उदाहरण से समझते हैं। एक विद्यार्थी आगे आकर पर्ची उठाता है जिस पर लिखा है गर्म चीज पर फूंक मारना। विद्यार्थी पर्ची देखकर ऊंची आवाज में बोलता है गर्म चीज पर फूंक मारना। फिर शब्द से जुड़ी कॉन्सेप्ट की जानकारी देता है। गर्म चीज पर फूंक मारने से वो चीज ठंडी हो जाती है। अन्य विद्यार्थी आगे आता है, दूसरी पर्ची उठाता है जिस पर लिखा है बीन में फूंकना। विद्यार्थी पर्ची देखकर ऊंची आवाज में बोलता है बीन में फूंकने से ध्वनि का निर्माण होता है। इसी तरह बारी बारी से विद्यार्थी आगे आते हैं और पर्ची उठाते हैं, शब्द बोलते हैं और शब्द से जुड़ी एक जानकारी बताते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को वाक्य या शब्द बोलने में मदद भी करते हैं। गतिविधि के समापन के साथ विद्यार्थियों को नए शब्दों के बारे में जानकारी के साथ पाठ का दोहराव हो जाता है। आइए इस नवाचार को लागू करने से होने वाले लाभ और प्रतिफल के बारे में जानते हैं। इस गतिविधि में पाठ से शब्दों या वाक्यों का चुनाव करके उन्हें पर्चियों पर लिखने और फिर एक एक करके विषय वस्तु के साथ जोड़कर बोलने से कॉन्सेप्ट आसानी से याद हो जाता है। विद्यार्थी शब्दों के सही उच्चारण सीखते हैं, शब्दों के अर्थ समझते हैं और वाक्य बनाना भी सीखते हैं। इस तरह विषय के साथ भाषा का भी ज्ञान होता है। पढ़े हुए पाठ के बारे में बातचीत करते हैं, अपनी राय देते हैं, प्रश्न पूछते हैं जिससे उनमें कॉन्सेप्ट की समझ विकसित होती है। इस नवाचार से विद्यार्थी में आत्मविश्वास, विनम्रता एवं सहयोग के मूल्यों तथा प्रभावी संप्रेषण, गहन एवं रचनात्मक सोच के कौशल का विकास होता है। यह नवाचार बाल केंद्रित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी होने से NCERT 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का पूरा ध्यान रखा गया है। शिक्षक उसी से ठंडा उसी से गर्म पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं।
हमें जरूर बताइएगा कि इस नवाचार का वीडियो आपको कैसा लगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIIGI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIGI के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें, और नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।